Okay, welcome you all once again. Here we are for physics, but this time we are going for class 10. और बहुत अच्छा फीडबैक आप लोगों से मिला, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ. थैंक यू, अ लॉट ऑफ थैंक्स आप सब के ओर से, आप सब के को मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से कि आपने हमारे लेक्चर्स को प्रायोरिटी दी, देखा, लाइक किया, पसंद किया. फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें, अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करें. कुछ फीडबैक्स मुझे मिले हैं, अभी वीडियो के अंत में मैं उनके नाम भी लूँगा और उसको शेयर भी करूँगा. ऐसे ही कुछ फीडबैक्स हमें आपसे और चाहिए सो दैट वी कैन इम्प्रूव और हम और अच्छा कर सकें आपके लिए. ओके, तो अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं आज अपना क्लास 10 का पहला लेक्चर, हमारा पहला मॉड्यूल. क्लास 10 में फिजिक्स के लिए हमारा पहला टॉपिक है, पहला चैप्टर है फिजिक्स का, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आराम से. यहाँ पर पहली चीज़ हमारे दिमाग में आती है कि करंट है क्या. अक्सर हम अपने घरों में देखते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं हमारे घरों में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज से, इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से एक पर्टिकुलर आउटपुट मिलता है जो हमारे डेली लाइफ में हमारे वर्क को आसान बनाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट. कैसे जानेंगे उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे यहाँ पर बहुत ईजी वे में. बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल करंट एक एनर्जी ही है. तो हम डिस्कस करते हैं. जो सबसे पहला टॉपिक हमें यहाँ पे मिलने वाला है वो हमें मिलने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज. अक्सर दिमाग में आता है, हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं चार्ज के बारे में, बट एक सटीक डेफिनेशन हमें नहीं पता होती है, जानकारी नहीं होती है. तो मैं आपको बताऊं व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज. पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनता है जो हमें जानने की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ इफ वी आर नॉट अवेयर विद दिस टॉपिक कि व्हाट इज द चार्ज, देन वी कैन नॉट फाइंड, वी कैन नॉट डिफाइन द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज. सो फर्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज. What I have written here is a physical property of a matter that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field. अब इंग्लिश में हम इस चीज़ को समझें कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं फिर हम चार्ज की डेफिनेशन पर आएंगे. इन आवर चाइल्डहुड व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस समहाउ, कभी आपने देखा होगा बचपन में कि हम एक पीस लेते हैं पेपर का, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और एक स्केल लेकर अपने बालों में काफ़ी देर तक रब करने के बाद जब हम उस स्केल को पेपर के पास लेकर जाते हैं, सो व्हाट वी सी, some of the pieces of the paper are moving upward, they are attracted toward the scale. ऐसे एक एग्जांपल मुझे याद आता है, समटाइम आपने देखा हो, आपने भी किया होगा शायद आपने चाइल्डहुड में. आप चेयर पे बैठे हों और कभी कभी पीछे से जब कोई टॉवल लपेट के आपके चेयर पे मार रहा होता है तो आपके जो रोए होते हैं वो थोड़े से खड़े होने लगते हैं. ऐसा फील होता है, कभी आप ऑब्जर्व करें. सो ये जो बेसिक फिनोमिना है, या कभी एक ग्लास रॉड को लें और आप सिल्क के कपड़े पर काफ़ी देर तक उसको रगड़े, फ्रिक्शन करें, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे कुछ फिनोमिनन्स अकर होती हैं, दिखाई देती हैं. सो बेसिकली इलेक्ट्रिकल चार्ज है क्या, एक प्रॉपर्टी है. कैसी प्रॉपर्टी है, चूँकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे होंगे. इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो पर्टिकुलर बॉडी, वो पर्टिकुलर मैटर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अपने ऊपर एक एक्सपीरियंस करता है. क्या, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. अब इस चीज को कैसे समझेंगे, जैसे अगर आप एक कोई मैग्नेट लेकर आओ, बाजार से एक चुंबक लेकर आओ, एंड इफ वी कीप दिस मैग्नेट लाइक दिस वन, सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट वी हैव, आपने ये मैग्नेट रखा है और इस मैग्नेट के बाद आप इसके आसपास कुछ आयरन के नेल्स या आयरन के कुछ टुकड़े रख लो, आयरन स्क्रैप्स ले लो, नेल्स ले लो, कुछ भी आप जब इसके आसपास लेकर आते हैं इस मैग्नेट के नियर बाई में,
then what you will feel? You will feel there is some attraction force on these iron nails. ये जो आयरन के पीसेस हैं, जो आयरन के नेल्स हैं, इनके ऊपर एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है इस मैग्नेट के कारण. This is a magnet having a magnetic field. That's why these iron pieces are attracted toward the magnet. In the same manner, जब हम बात करते हैं चार्ज की, सो हमारे पास एक फील्ड होती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. आप जब थोड़े से और हायर एजुकेशन में जाएंगे तो हम इसे नाम देते हैं ईएम फील्ड. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस भी हो, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस भी हो. एक ऐसा फील्ड जहां पर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखे आपको और मैग्नेटिक फील्ड भी दिखे, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. तो ऐसे फील्ड में अगर किसी मटेरियल के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, इट मे बी अट्रैक्शन फोर्स, इट मे बी रिपल्सन फोर्स, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मैटर. तो वो फोर्स किसके कारण डेवलप हुआ? दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. चार्ज के कारण वो फोर्स डेवलप हुआ. अगर चार्ज नहीं होगा बॉडी पर तो वो बॉडी किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स अपने ऊपर महसूस नहीं करेगी. जैसे अगर आप मैग्नेट के चारों ओर कोई प्लास्टिक रखो तो क्या प्लास्टिक के ऊपर कोई फोर्स लगेगा आपको? बिल्कुल नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा मटेरियल है ही नहीं जो मैग्नेटिक फील्ड में आने पर अपने ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करता हुआ फील करे. तो एग्जैक्टली आप इस चीज को ध्यान से समझे. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की. जब वो मैटर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है. ठीक है. नाउ डेफिनेशन शुड बी क्लियर. अब मुझे लगता है डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी ऑलमोस्ट. तो डेफिनेशन में आपने देखा कि जब कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा, जब हम किसी भी मैटर को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में पुट करेंगे, तब कहेंगे कि उस पर क्या है? वो बॉडी चार्ज्ड है. अब अगर बॉडी चार्ज्ड है, जैसे हम बात करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक यूनिट होती है. किस यूनिट में वो मेजर किया जा रहा है? जैसे आप लेंथ मेजर करते हैं तो मीटर में करते हैं, आप वेट मेजर करते हैं तो फोर्स है, चूंकि वेट एज अ फोर्स तो न्यूटन में मेजर करते हैं. आप टाइम मेजर करते हैं तो मिनट, सेकंड, आवर्स में करते हैं. तो एग्जैक्टली ऐसे ही अगर हम चार्ज को मेजर करेंगे तो चार्ज किस में मेजर होगा? चार्ज मेजर होगा कूलम्ब में. इसको कूलम्ब लिख लीजिए या कैपिटल C लिख लीजिए, दोनों चीजें सही है. कूलम्ब में या कूलम्ब में हम चार्ज को मेजर करते हैं. द चार्ज इज मेजर्ड इन coulomb. That means the unit of the electric charge is coulomb. Okay. Now the second thing what we should know about, what are the different kind of charges we have. What are the different kind of charges we have? So there are two type of charges we have, that is first, that is second, positive charge and negative charge. There are two charges we have, positive charge and we have नेगेटिव चार्ज. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, नेगेटिव चार्ज हम इस तरीके से डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रॉन को एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल माना जाता है और इसको कहा जाता है कि इट इज कंसीडर्ड नेगेटिवली चार्ज. ऐसे ही अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन कंसीडर्ड क्या होगा? प्रोटॉन कंसीडर्ड होगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. ओके. अब ये जो चार्ज है, यहां पर एक लाइन आती है इलेक्ट्रिक लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के नाम से जाना जाता है. हम इन पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. वैसे ये आपके सिलेबस से अलग है बट अच्छा लगेगा, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगी आपकी. हम डिस्कस करते हैं इस पर भी थोड़ा सा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती क्या है. देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ चार्जेस होती क्या है? बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं और अगर हम उन लाइंस पे टेंजेंट प्लॉट करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, स्पर्श रेखा ड्रॉ करें तो वो हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की डायरेक्शन को डिनोट करती हैं. जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा है? इलेक्ट्रिक लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस
स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। अगर एक पॉजिटिव चार्ज आपके पास यहाँ पर है और एक नेगेटिव चार्ज आपके पास यहाँ पर, सपोज देयर आर टू चार्जेस व्हाट वी हैव टेकन, वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड एज नेगेटिव चार्ज, सो द इलेक्ट्रिक लाइंस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल एंड एंड एट द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये हमेशा याद रखें, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा बाहर की ओर आपको दिखेंगी। द इलेक्ट्रिक लाइंस विल बी आउटवर्ड मूविंग, द इलेक्ट्रिक लाइंस विल बी मूविंग आउटवर्ड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव चार्ज, but when we are considering a negative charge, so the line direction, the electric lines will be inward, that means they are moving in like this manner. ठीक, this is positive charge, ये इनकी ई लाइंस है, ई लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये आपका नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे इनकी ये ई लाइंस हैं। ई लाइंस का मतलब इलेक्ट्रॉन से कंफ्यूज मत होइएगा, ई लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ओके। अब हम अगर दोनों एक साथ रखें तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस प्लस साइड से निकलेंगी और माइनस साइड में जाके क्या हो जाएंगी, इट विल बी टर्मिनेटेड लाइक दिस वन। अब यहाँ पे ऊपर हेडिंग है हमारे पास, तो हम थोड़ा सा इसको ऐसे दिखा देते हैं। Like this one. ठीक है, so the lines will be moving from positive charge and they will terminate at the negative charge। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको देना था इस टॉपिक का। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा आपको। जिन्हें कहीं पर भी कोई डाउट मिलता हो, कहीं पे भी कोई डाउट आए, डोंट हेजिटेट, प्लीज मेंशन योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन, so that we can revert back your queries and the solution of those queries. Okay, coming to the next topic, that is quantization of charge. Here we will discuss how the charges are transferred from one body to another body, in what manner. So let's start this topic. We just wait for a moment. Okay, what is the quantization of charge? Transfer of charge from one body to another by any means is in multiple of numbers of electron is known as quantization of charge. जैसे आपके पास एक बॉडी ये है, कोई भी एक बॉडी हो सकती है, ये दिस इज सपोज ए, बाय द एनी मीन, किसी भी तरीके से, बाय फ्रिक्शन, जैसे हम क्या करते हैं, स्केल को रगड़ते हैं, फ्रिक्शन डेवलप होता है, किसी भी तरीके से अगर हम इस बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं, सपोज दिस इज अ बॉडी बी, और रब करने के कारण यहाँ पर एक बॉडी से चार्ज हमारा ट्रांसफर होता है दूसरी बॉडी की ओर। लाइक एन एग्जांपल, द चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी। सो ये जो ट्रांसफर हुआ है चार्ज, बेसिकली चार्ज को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। सो इफ द चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वी डोंट नो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज बीन ट्रांसफर्ड, बट as we know the number of electrons has been transferred from A body to B body because of any means. For example, we have chosen the friction. So this transfer of charge, that is Q, it is the number of electrons into charge of an electron। ठीक है, ये जो टोटल चार्ज आपका ट्रांसफर हुआ है ए बॉडी से बी बॉडी की ओर, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के प्रोडक्ट पे। ठीक है, सपोज यहां पे हम लिखेंगे n इंटू ई, दैट इज द क्वांटाइजेशन फार्मूला।
n हमेशा आपका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल मल्टीपल कहने का मतलब है ये एक नंबर होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा। लाइक एन एग्जांपल, कोई आपसे कहे कि a से b आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, सो क्या इलेक्ट्रॉन आधा हो सकता है? नहीं, ठीक है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम a to b विल बी a number, it will be not a decimal number, it will be not a fraction, it will be, ये पूरा जाएगा। भाई आपको अगर जाना है अपने घर से मान लो सब्जी लेने, तो ऐसा नहीं है कि आपका आधा शरीर जाता है सब्जी लेने और आधा शरीर घर पे पबजी खेल रहा होता है, ठीक है। होगा क्या, बेसिकली आप पूरे पूरे जाएंगे। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी जब ट्रांसफर होगा किसी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ना, तो ये पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा आधा, सॉरी एक तो होगा, आधा नहीं होगा। सो दैट इज Q इक्वल टू NE। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद हम आज यहीं पे इसको फाइनल करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास, छोटा सा एक बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने बात करी यहाँ पर Q इक्वल टू NE, तो हम बात करेंगे कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। We will try to find out the number of electron in 1 coulomb. As we know, हमें क्या पता करना है, जरा समझिएगा। 1 coulomb में number of electrons, ठीक। मतलब इस फार्मूले को अगर हम ध्यान से देखें, इस फार्मूले में हमें Q की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1 coulomb। E की वैल्यू हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है आपने केमिस्ट्री में बहुत बेहतर पढ़ा होगा, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब यहाँ पे एक माइनस भी लगाया जाता है ये पोलरिटी बताने के लिए कि ये नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो हमने माइनस ले लिया, लेकिन हम यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड की बात करने वाले हैं, इसलिए हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। That is the number of charge of an electron, right? Now what we have to find out? We have to find out the value of n. ये हमें फाइंड आउट करना है कि अगर एक कूलम चार्ज की हम बात कर रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कि हमें एक कूलम चार्ज मिले ट्रांसफर होकर। तो चलिए भाई डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ओके, तो n इंटू ई इज इक्वल टू क्यू। सो n इज इक्वल टू Q अपॉन E, जस्ट पुट द वैल्यू हियर। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसे। आप देखिए बहुत बेहतरीन तरीका है, 10 पावर 19 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 10 की पावर 19 अपॉन 1.6, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, हम एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन इजी कर लें जरा। हम इसको हम ऊपर 1000 कर देते हैं, 10 की पावर 17 कर देते हैं और यहाँ नीचे 16 कर देते हैं। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये क्या कर दिया आपने, हमने 3 जीरो इसमें से निकाल लिए तो यहाँ 16 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है ना हमारे पास। इस पॉइंट को हटाने के लिए हम जब यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 10 से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसलिए हो गया। अब यहाँ पे 4 से इसको काटिए, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 और 0 जा 9, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 102 62.5। इसको सॉल्व कर लीजिए, दैट विल बी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 1। ये क्या है बेटा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। एक कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे हम ये इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस टॉपिक पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं कि किसी भी एक मटेरियल से देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, लेट अस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम इसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे। जैसे फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट सेज दैट सपोज द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम A to B was 2 into 10 power 3. So how much charge was transferred?
That means in some question what will be given, the number of electrons will be given. You have to find out the total charge that has been transferred from one body to another body. Sometimes it asks that there was 4 coulomb charge were transferred from body A to B. So tell me the number of electrons, right? So in this manner, various questions has been asked. Various questions are oftenly asked related to this topic, that is quantization of charge. ठीक है? So once again थोड़ा सा रिवाइज करते हैं what we have studied today in the first chapter. The first topic was what we have discussed here, that was electric charge. What is an electric charge? It is electric charge is a physical property of matter that experiences a force when kept in a electromagnetic field. Its unit is coulomb. After that we have discussed the type of charges. The type of charges was positive charge and negative charge. So these charges has a imaginary lines which is known as electric line of forces. Basically the tangent on these lines shows the direction of the force. So here what we see that the lines start from positive charge and end at the negative charge. After that we have discussed about the quantization of charge. Here what we discuss, the transfer of the electron from one body to another body is in the multiple form. It is in the multiplication of numbers. It is not in fractional part or it is not in decimal part. So उस पे बेस्ड आपके एक छोटे से न्यूमेरिकल को भी हमने डिस्कस किया हुआ है. आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, यू हैव एंजॉयड दिस कंसेप्ट. समझ में आया होगा. इसके साथ ही साथ जैसा मैंने आपको डिस्कस किया था कि स्टार्टिंग में कि सम फीडबैक्स आई वाज given by the students whom I taught earlier. So definitely we have taken their suggestions. Like in the previous video one thing was said by one student of mine that board should be so much clean. So definitely guys आप सबके suggestions welcome है, and perhaps within 1 or 2 days we will have a greater board so that we can discuss a lot of things. Thank you very much. Have a great day.